हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पहाड़ी एकेडमी। आज हम कक्षा 9 का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और इसमें हम मेनली पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, और जो हमारे पास अपरिमेय संख्याएं होते हैं उनका हम परिमेयीकरण किस प्रकार से करते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन संख्या पद्धति को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बिंदुओं पर बात करना चाहूँगा। कुछ संख्याएं जैसे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, वह संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल होते हैं पूर्ण संख्याओं के, वो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और 1 2 3 4 5 6 और अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक या अनंत तक ये संख्याएं हो सकती हैं जितना हम सोच सकते हैं। लेकिन सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो जीरो होगी, और उसके बाद 1 2 3 4 5 ये इस प्रकार से चलता जाएगा। तो ये हो गया पूर्ण संख्याएं। अब दूसरे प्रकार की जो संख्याएं आती हैं वो हैं प्राकृत संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो वह संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं तथा अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अभी हमने पहले पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी तो वो जीरो से स्टार्ट होती थी, लेकिन जो प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी अनंत तक जाती हैं। तो सिमिलरली इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं सभी की सभी वो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, लेकिन जो सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। इस पर एक सवाल बनता है जो अक्सर पेपरों में आता है। अब अगला नंबर है हमारे पास पूर्णांक, जिनको हम इंटीजर कहते हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं कि जो सभी धनात्मक संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं, इन दोनों को हम पूर्णांक कहते हैं, या इनका जो संग्रह होता है जीरो धनात्मक संख्याएं प्लस ऋणात्मक संख्याएं, इसको हम पूर्णांक कहते हैं। इसका हमारे जो उदाहरण होते हैं वो -1, -2, -5, -100, 0, 1 2 5, जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया है। तो -1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी और 0, इस सब के बीच में जो भी नंबर आते हैं वो सारे हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। जो हमारे पूर्णांक होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं धनात्मक पूर्णांक और दूसरे होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक वह पूर्णांक होते हैं जो धनात्मक संख्याएं होती हैं जिनमें, और ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो ये हो गया हमारा पूर्णांक। अब जो इस पाठ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अब आती है, जो है परिमेय संख्याएं। मेनली हम इस पाठ में परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ P व Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी जो Q होगा वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसके पास भी हमारे जो उदाहरण आ जाएंगे परिमेय संख्याओं के 1 2 -5 6 1/2 3/7, और ऐसे अपरिमित रूप से हमारे अनेक उदाहरण, जितना हम सोच सकते हैं उससे बहुत ज़्यादा हमारे परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं।
इसी प्रकार अब हमारा अगला जो संख्याएं आती हैं उन्हें कहते हैं हम अपरिमेय संख्याएं, इररेशनल नंबर। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो है वह संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जहाँ हमारा p व q पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ओके। और इसका भी जो एग्जाम्पल होगा पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है। इससे आपकी मुलाकात होगी वृत्त वाले पाठ में, जहाँ पर हम वृत्त की परिधि और व्यास के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर पाई से आपकी मुलाकात होगी। अभी केवल इतना याद रखिए कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। √2, √3, √7। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जितनी भी संख्याएं अंडर रूट में होती हैं और जिनका कोई पूर्ण मान नहीं है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इसके हमारे अन्य उदाहरण हो सकते हैं अपरिमेय संख्याओं के, जैसे लिखा हुआ है 0.10101010 और ये इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। मतलब कि इसका मान अभी कोई फिक्स नहीं है, वो 1010 रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पर आपको इस प्रकार का देखने को मिलता है तो वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और सारी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर होती हैं, यानी वर्गमूल के अंदर होती हैं, वो भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, बशर्ते उनका जो अंडर रूट का मान ना हो। जैसे हमारे पास √4 है तो यह अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि √4 होता है उसका मान 2 हो जाता है और 2 एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखेंगे, ये हमारा आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा जब हम सवाल करेंगे। और अब हमारे पास सबसे मेन जो नंबर सिस्टम है, वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं रियल नंबर। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वह इस प्रकार है। सभी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं। जब ये दोनों मिलकर एक संग्रह बनाते हैं तो उसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट है, जो वास्तविक संख्या होती है वो या तो एक परिमेय संख्या होगी या फिर अपरिमेय संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्या जो होगी वो या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या। इसी के आधार पर हम संख्या रेखा का निर्माण करते हैं, जिसे हम वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। इस पर हमारा सबसे बीच में 0 होता है, उसके राइट साइड में हमारा पॉजिटिव नंबर होते हैं, धनात्मक संख्याएं, और लेफ़्ट साइड में हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। और इन्हीं संख्याओं के बीच में हमारे अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो भी संख्या रेखा पर मौजूद होती हैं। संख्या रेखा का जो एक प्रत्येक बिंदु होता है वो एक यूनिक या अद्वितीय संख्या को निर्धारित करता है। तो ये थोड़ा सा संख्या रेखा के बारे में बातें। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब जो ये फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, अभी हम आगे कुछ सवाल करेंगे। हमारे पास कुछ सवाल होंगे जो सरल करने के लिए और परिमेयीकरण के लिए, तो वहाँ पर ये फॉर्मूले हमारे काफ़ी काम आएंगे, जो वर्गमूल से संबंधित सर्वसमीकाएँ या सूत्र हैं। तो इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और याद कर लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो जैसे पहली सर्वसमीका है √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab, अर्थात वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b
बराबर होता है वर्गमूल a गुणा b, दोनों का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब जैसा दूसरा है हमारे पास वर्गमूल a बटे वर्गमूल b, अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a अपॉन b। मतलब वर्गमूल a को जब हम वर्गमूल b से भाग देते हैं तो इसको हम इस प्रकार से भी निरूपित कर सकते हैं, a अपॉन b का अंडर रूट। जो अगली सर्वसमीका है उसको अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b इंटू अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b इज इक्वल टू a माइनस b। ये सर्व समीकाएँ हैं। अगर आपको इस प्रकार का सवाल दिखता है तो आप डायरेक्ट a माइनस b आंसर लिख सकते हैं। जो अगली सर्व समीका होगी वो a प्लस अंडर रूट b इंटू a माइनस अंडर रूट b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b। और जो अगली सर्व समीका है वो है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पर दो संख्याओं के योग का वर्ग हो रहा है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। जो मेनली यहाँ पर हमारी तीसरी और चौथी जो सर्व समीका है वो हमारी एक ही सूत्र पर निर्भर करती है, जो अभी मैं आपको ये नीचे बताने वाला हूँ। और जो पांचवी सर्व समीका है वो भी जिस सूत्र पर निर्भर करती है वो भी मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ, जो ये बॉल पेन से लिखे हुए हैं। तो ये जो सूत्र हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी आप याद कर लेंगे। पहला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो जो ये हमारी पांचवी सर्व समीका है वो इसी फॉर्मूले पर से बनी है, इसी फॉर्मूले से निकली है। यहाँ पर पांचवी सर्व समीका में होता है हमारा रूट a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट a इंटू रूट बी। तो रूट a इंटू रूट बी जो पहली सर्व समीका है उससे यहाँ पर रूट a b हो गया, और जब वर्गमूल का स्क्वायर होता है तो वो वर्गमूल हट जाता है, तो वो यहाँ पर यूज हुआ है। तो पांचवी सर्व समीका हमारी इस फॉर्मूले से आई है। जो अगला फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये भी हमारा आगे जब हम सवाल करेंगे तो बहुत जगह काम आएगा। अब जो तीसरा सूत्र है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो हमारा ऊपर तीसरी और चौथी सर्व समीका आई है वो इसी सूत्र से आई है, x माइनस वाई प्लस इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जो हमारी तीसरी और चौथी सर्व समीका है वो इसी फॉर्मूले से आई है। यहाँ तीसरी सर्व समीका में हो जाएगा रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर। और जब भी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, यानी वर्गमूल का जब भी वर्ग होता है तो वर्गमूल हट जाता है। और जो लास्ट सूत्र है हमारा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स इंटू ए प्लस ए बी। तो जो ये सूत्र हैं यहाँ पर चार सूत्र, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई और x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र हैं मैथ्स में। ये आपको बहुत जगह काम आएंगे, अलजेब्रा में काम आएंगे, बीजगणित जिसे कहते हैं उसमें बहुत जगह आपके काम आएंगे। तो ये सूत्र आप पढ़ लेंगे। और जो मैंने अभी पीछे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और इनके बारे में बताया है वो भी आप अच्छे से नोट कर लेंगे। तो अब हमारे पास कुछ सवाल आते हैं, इसी पार्ट से संबंधित सवाल हैं। एक आता है निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो ये हमारे ऊपर सर्व समीकाओं के आधार पर हम कर सकते हैं। और
इसको करने का एक नॉर्मल मेथड भी होता है। तो जैसा पहला क्वेश्चन है 5 प्लस अंडर रूट 7 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 5, इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर हम नॉर्मल गुणा करेंगे जैसा हम अक्सर गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 5 प्लस अंडर रूट 7 है इसके पहले संख्या जो 5 है, 5 से हम जो दूसरा ब्रैकेट है वहाँ पे गुणा करेंगे दोनों संख्याओं के साथ। यानी 5 से हम पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 का अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार हम रूट 7 से भी करेंगे। तो पहले 5 से करते हैं। तो 5 इंटू 2, 5 टू जा 10, 10 आ गया। अब 5 का हम रूट 5 के साथ करेंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि दोनों संख्याएं हमारी प्लस की हैं। 5 भी प्लस का है और रूट 5 भी प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह आ गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू रूट 5 का, तो ये आ गया 5 इंटू रूट 5। इसको हम सेम ऐसे ही लिख देंगे 5 इंटू रूट 5। अब प्लस रूट 7 का मल्टीप्लाई हम 2 के साथ करेंगे। रूट 7 का पहले 2 के साथ और फिर रूट 5 के साथ। तो रूट 7 भी प्लस का है और 2 भी प्लस का है, तो फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा और रूट 7 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू रूट 7। इसको हम आगे पीछे करके लिख देंगे। अब रूट 7 का मल्टीप्लाई होगा रूट 5 के साथ, तो यहाँ पे रूट 7 इंटू रूट 5 जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है। अब जो अगला है, अब अगली लाइन में हम इसे नॉर्मली सॉल्व कर देंगे। तो 10 सेम उतर जाएगा, 5 इंटू रूट 5 भी हम सेम लिखेंगे, प्लस 2 इंटू रूट 7 भी सेम लिखेंगे, प्लस अब जो यहाँ पर हम उपयोग करेंगे वर्गमूल, जो ऊपर वर्गमूलों से संबंधित सर्वसमीका 1 है। रूट 7 इंटू रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 7 इंटू 5, तो 7 5 जा 35, तो ये आ गया इसका आंसर। इसको हम यहाँ पर जो ये है ये आ गया हमारा इसका आंसर इस सवाल का। अब हम आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है, जो दूसरा सवाल क्वेश्चन है हमारा, उस पर आते हैं। तो ये थोड़ा दूसरी तरीके का सवाल है। ये इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, वैसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जो ऊपर बताया है, और नॉर्मली जो हमारा गुणा वाला मेथड है उससे भी कर सकते हैं। तो 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5, इन दोनों का हमें गुणा करना है और इसको हमें सरल करना है। तो पहले हम नॉर्मल मेथड से करें जैसे हमने अभी पहले वाले को किया। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25। अब देखिए ये 5 प्लस का है और 1 मिनट, 5 प्लस का है और ये जो रूट 5 है ये माइनस का है, तो ये प्लस माइनस का माइनस चिन्ह आ जाएगा और 5 इंटू रूट 5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो ये रूट 5 है, अब जो ये रूट 5 है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को, 5 और माइनस रूट 5 को। तो रूट 5 से पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये 5 भी प्लस का है और रूट 5 भी प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 5 इंटू रूट 5, ये सेम हम इधर लिख देंगे। अब रूट 5 का मल्टीप्लाई होगा माइनस रूट 5 के साथ, तो ये माइनस का और वो प्लस का है, तो प्लस माइनस का माइनस चिन्ह आएगा और रूट 5 इंटू रूट 5। अब देखिए जब हम सेम वर्गमूल वाली संख्याओं का गुणा करते हैं, मतलब रूट 5 इंटू रूट 5, तो हमें एक वही संख्या मिलती है जिसका वर्गमूल रहता है, यानी 5 आ गया। और इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। रूट 5 इंटू रूट 5 हो जाएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का मान होता है 5। तो अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। तो जो ये हमारा यहाँ पर है
5 इंटू अंडर रूट 5 ये माइनस का है, और जो ये 5 इंटू अंडर रूट 5 है ये प्लस का है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 25 में से -5 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। और जो ये सवाल है इसको हम फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। इस सवाल को यहाँ पर क्या है, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। तो जो ये वाला सवाल है इसको हम फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। कैसे, अभी मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। पहले वो होगा ये वाला, जो ये तीसरी सर्वसमीका है हमारी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। यहाँ पर हमारी दोनों संख्याएं अंडर रूट में नहीं हैं। यहाँ पर हमारा ये चौथी वाली सर्वसमीका लगेगी इस सवाल में, ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी, तो इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ये कैसे यूज हुआ। ए प्लस अंडर रूट बी, तो 5 प्लस अंडर रूट 5, तो यहाँ पर हमारा 5 प्लस अंडर रूट 5 है इंटू 5 माइनस अंडर रूट 5। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या कर लेंगे, जो पहली संख्या है 5 है उसका स्क्वायर कर लेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 5 मतलब अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 5, अंडर रूट 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा तो वो 5 आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 माइनस 5, तो सिंपल 20 हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट सवाल है वो है रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर, रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। तो इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले सर्वसमीका से, ये इसको जो ये हमने पहला किया है ये सर्वसमीका से किया है, यहाँ पर जो सॉल्व किया है ये सर्वसमीका से किया है, और जो दूसरा और करके किया है ये हमने नॉर्मल गुणा वाले मेथड से किया है। यानी कि इन सवालों को हम हल सर्वसमीका और नॉर्मल मेथड दोनों से कर सकते हैं। तो पहले सर्वसमीका से किया तो रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2xy, 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। जब भी वर्गमूल का स्क्वायर होता है तो वर्गमूल हट जाता है। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस, अब यहाँ पर 2 इंटू इस सर्वसमीका 1 लगेगी, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी। तो यहाँ पर वही लगेगा 2 इंटू ये, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 21, 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, ये हो जाएगा। अब ये सिंपली हम ऐड कर देंगे, 7 प्लस 3 10 प्लस 2 अंडर रूट 21, ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है और करके हमने किया है तो इसको हमने गुणा विधि से किया है। अब ये इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 को हमने 2 बार गुणा किया है। तो सिंपल वही हमने आगे लिखा है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई पहले अंडर रूट 3 के साथ फिर अंडर रूट 7 के साथ, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। तो जब भी अंडर रूट सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो अंडर रूट हट जाता है। तो ये 3 प्लस, अब अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7, तो ये हमने नॉर्मल लिखा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 प्लस, अब अंडर रूट 7 का अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3, ये भी नॉर्मल लिखा है। अब अंडर रूट 7 का अंडर रूट 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 ये आ जाएगा प्लस 7। सिंपल इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 7 प्लस 3 10 और प्लस यहाँ पर सर्वसमीका 1 लगेगी,
तो √3 इंटू √7 हो जाएगा √21 सिंपल दूसरी तरफ भी। तो ये 10 सेम उतारा नीचे और √21 प्लस √21 तो ये हो जाएगा 2√21। तो ये तो थे हमारे कुछ सवाल सरल कीजिए जो हमारा टॉपिक था एक। अब हमारा जो अगला सवाल है ये मेन होगा परमेयीकरण पे। परमेयीकरण, तो परमेयीकरण क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई अपरिमेय संख्या है जिसका हर में भी अपरिमेय संख्या है, मतलब ऐसी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जिसके हर में अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या करते हैं कि हर की जो अपरिमेय संख्या है उसे परिमेय संख्या बनाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम परमेयीकरण कहते हैं। अब जैसे उदाहरण देखिए, एक क्वेश्चन है नीचे, 1/√7 का परिमेयीकरण कीजिए। तो जो ये 1/√7 है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है और इसमें जो हर में √7 है, जो यहाँ पर हर में ये √7 है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो परमेयीकरण में हम क्या करते हैं, ये √7 को एक परिमेय संख्या में बदलेंगे। तो इसके लिए हम करते हैं अंश व हर में जो संख्या हमें दी गई है उसके अंश व हर में जो हर में संख्या होगी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे √7 का गुणा करने पर। अगर हर में √2 होता तो √2 से गुणा कर देते, अगर √5 होता तो √5 से गुणा कर देते। ऊपर और नीचे हम √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √7 इक्वल टू √7 और √7 इंटू √7 कितना आ जाएगा, √49। यहाँ पर हमने सर्वसमी का एक यूज किया जिसमें √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab होता है और यहाँ पर जो √49 है उसका हमारा मान आ जाएगा 7 और ये जो आंसर हो जाएगा इसका √7/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला सवाल है ये भी क्या है, परमेयीकरण करना है इस सवाल में भी। तो 3/7 माइनस √2 का परमेयीकरण कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें अलग नियम लगता है, तो हमें जो दिया गया है वो 3/7 माइनस √2 है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंश व हर में 7 प्लस √2। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ हर में क्या दिया हुआ है, 7 माइनस √2, लेकिन हम गुणा किससे करेंगे, 7 प्लस √2। जो चिन्ह हमें हर में दिया गया होगा हम उसके विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे। तो अंश व हर में 7 प्लस √2 से गुणा करने पर, अब गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर हम अब ये गुणा करते हैं 3/7 माइनस √2 इंटू 7 प्लस √2 अपॉन 7 प्लस √2। अब 3 से पहले 7 प्लस √2 को गुणा करेंगे, 7 3 जा 21 प्लस 7 इंटू √2 तो 3 इंटू √2 तो 3/√2 हो जाएगा। और अब हम हर में गुणा करेंगे तो 7 का 7 के साथ 7 7 जा 49, 7 इंटू √2 करेंगे तो दोनों प्लस के तो प्लस 7/√2। अब माइनस √2 का प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस का ये यहाँ पर माइनस और 7/√2 आ जाएगा, माइनस √2 का प्लस √2 के साथ तो फिर प्लस माइनस का माइनस और √2 इंटू √2 का 2 आ जाएगा। अब सिंपल हम इसे सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर प्लस 7/√2 है और दूसरा माइनस 7/√2 है, अपोजिट साइन के सेम नंबर है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये ऊपर अंश में तो सेम रहेगा 21 प्लस 3√2 अपॉन 49 माइनस 2, 49 में से 2 हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 47। तो ये इस प्रकार से हमारा हो गया। और इसी तरीके का एक लास्ट और सवाल करते हैं हम, ये आज की वीडियो का आखिरी सवाल होगा। तो क्वेश्चन है 5/√7 माइनस 3 का परमेयीकरण कीजिए। तो यहाँ पर भी हम फिर वही करेंगे, अंश व हर में
विपरीत चिन्ह से, जो हर में है उसके विपरीत चिन्ह से गुणा करने पर। तो 7 माइनस 3 है तो हम √7 प्लस 3 से गुणा करने पर। तो 5 अपॉन √7 माइनस 3 इंटू √7 प्लस 3 अपॉन √7 प्लस 3। तो 5 का पहले हम अंश में गुणा करेंगे, तो 5 इंटू √7 5√7 प्लस 5 इंटू 3 15। अब हर में गुणा करेंगे तो √7 इंटू √7, सेम संख्याएं हैं तो उनका स्क्वायर हो जाएगा, तो √7 इंटू √7 7 आ जाएगा। अब √7 इंटू 3, दोनों प्लस के दो प्लस 3 इंटू √7 आ जाएगा। अब -3 का मल्टीप्लाई होगा √7 के साथ, तो -3 माइनस का √7 प्लस का, तो प्लस माइनस का माइनस, और ये यहाँ पर आ जाएगा 3 -3 √7। अब -3 का +3 के साथ, तो प्लस माइनस का माइनस, और 3 3 जा 9, ये हो गया। अब अंश का हम सेम उतार देंगे, और जो यहाँ पर अपोजिट साइन वाला है वो कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे हट रहा है। चलो आप ऐसे ही देख लो, यहाँ पे ये 3√7 जो है यहाँ पर प्लस का है, और दूसरा है -3√7, तो एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 7 माइनस 9, तो 9 में से 7 गया, -2 आ जाएगा, तो 5√7 प्लस 15 अपॉन -2। तो ये था हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने परमेयीकरण करना सीखा और व्यंजकों को हल करना सीखा, और साथ ही हमने कुछ सर्वसमीकाओं पे बात की, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अपने क्लासमेट्स और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो इसी चैप्टर से रिलेटेड होगी, जो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।